विशेषज्ञ जी हैं डीएस ढिल्लों साहब है, वो हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। डीएस ढिल्लों साहब, सबसे पहले एमएच वन प्राइम पर आपका स्वागत है। और ये जो अभी बड़ी जानकारी मिल पाई है कि न्यूक्लियर ट्रायड के लिए तैयार हो रहा है और इसकी जानकारी रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति को दे दी है, तो किस स्थिति और किस तरफ जा रहा है ये वॉर? देखिए, पहले तो जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है थोड़ा लंबा खिंच गया, लगता है पेच फंस गया है, क्योंकि जिस टाइप का रेजिस्टेंस लगता था कि यूक्रेन दे पाएगा उससे कहीं ज्यादा दे पाया है जब सेनाएं रूस की बिल्कुल कीव के पास पहुंच गई थी। हालांकि रशिया ने फिर उसको डाइवर्ट करके खास कीव की तरफ अपनी फोर्सेस बढ़ाई हैं और एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी उनकी घेर ली है। तो रशिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी जो स्पीड आगे बढ़ने की थी वो स्लो ही है और इसके कारण जो जेलेंस्की है उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने इसको लंबा खींच लिया है और लंबा खींचने से थोड़ा उनके फेवर में चला गया है। अभी सबकी आंखें टिकी हुई हैं बातचीत के ऊपर। हालांकि मुझे लगता नहीं, क्योंकि दोनों देशों ने, एक ने न्यूक्लियर अपनी डेटरेंस को एक्टिवेट कर दिया है और दूसरे ने वर्ल्ड को कहा है कि हम एक वर्ल्ड आर्मी बनाएंगे और जो लड़ना चाहते हैं वो आ जाए। तो दोनों तरफ से अभी जो अग्रेसिव पोस्चर है वही है, तो कोई टोन डाउन का कहीं लगता नहीं है। तो आज की मीटिंग बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा नहीं फिलहाल? कम से कम आज की मीटिंग में नहीं निकलेगा। ये दोनों टीमें वापस जाएंगी तो अगली मीटिंग में हो सकता है जो कल हो, जो जल्दी से जल्द हो, उसमें शायद कोई रास्ता निकले, क्योंकि आज तो दोनों देश आमने सामने बैठ के अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे और वो फिर वापस डिस्कशन होगी। हमारे लिए जो सबसे हाँ जी ढिल्लों साहब, इसी के बीच में जो यूके के विदेश सचिव हैं, उन्होंने सीधे तौर पे एक आशंका जाहिर की है कि अगर यूक्रेन में ही हम रूस को नहीं रोकते हैं तो नाटो के साथ भी स्थिति जो है वो संघर्षपूर्ण हो जाएगी। देखिए, वो ज्यादा एग्जैगरेशन कर रहे हैं। रशिया कभी नहीं चाहेगा कि नाटो के साथ एंटेंगल्ड हो। नाटो के साथ फंसना यानी वर्ल्ड वार को खुद न्योता देना है, आ बैल मुझे मारने वाली बात होगी। नाटो से तो वो अवॉइड करना चाहता है, इसीलिए यूक्रेन को नाटो में नहीं जाने चाहता। अगर उसने नाटो से युद्ध करना होता तो यूक्रेन को खुशी खुशी जाने देता और उसके बिल्कुल दरवाजे पे नाटो था तो जब मर्जी उनसे युद्ध छेड़ सकता था। ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ उनका भी एक बयान थोड़ा ज्यादा बढ़ के है कि नाटो के साथ, क्योंकि नाटो को अवॉइड कर रहा है, दूसरी तरफ नाटो भी अवॉइड कर रहा है। नाटो भी कोई अपनी फोर्सेस तैयार नहीं कर रहा है कोई अटैक के लिए या फिजिकल पार्टिसिपेशन के लिए, वो भी अवॉइड कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर डेटरेंस की जो खबर आई है कि वो कमांड को एक्टिवेट कर दिया, ये रशियन मीडिया के थ्रू आई है, कोई सीक्रेट खबर नहीं है कि मीडिया से पता लगा या किसी कंट्री ने बताया। तो एक तरह से ये भी प्रेशर टैक्टिक्स है कि पूरे वर्ल्ड को बताया जाए हम न्यूक्लियर वॉर के लिए भी तैयार हैं। डेटरेंस का मतलब ये है कि हम अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है हम उसके लिए तैयार हैं। हो सकता है उनको ये खदशा हो भी कोई ना कोई न्यूक्लियर वेपन स्मगल होके यूक्रेन के अंदर पहुंचा दिए जाए किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरफ से, जर्मनी की तरफ से या किसी और की तरफ से। तो और रशिया उसके लिए भी पहले से वार्निंग दे रहा है कि अगर ये हुआ तो हमारी जो कमांड है तैयार है। हमारे लिए तो सबसे चिंता का विषय जो है वो वहां फंसे हुए भारतीय हैं, जिनका हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल तलाशना होगा। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी को लेकर के एक जो स्ट्रैटेजी है, जो एक रणनीति है यहाँ पर तैयार की गई है कि जो मंत्री हैं भारत सरकार के वो वहां पर पहुंच रहे हैं और यूक्रेन की जो उनके बॉर्डर पे जो देश अभी जुड़े हुए हैं वहां पर वो जा रहे हैं और वहां से रेस्क्यू करने की एक कोशिश जो छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए की जा रही है। ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर रहेगी और अभी कितना, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1400 जो भारतीय हैं वही वापस आ पाए हैं। देखिए, कारगर रहेगी या कितनी रहेगी का सवाल बाद में है। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे पास रास्ता क्या बचा है? हमारे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अब यूक्रेन भी एक तरह से, ये जो लोग भाग रहे हैं खासकर स्टूडेंट्स हैं, उनको एक तरह से ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको वो नहीं चाहता कि ये जाए। पोलैंड के बॉर्डर पे झड़प भी हुई है, जो उसमें पोलैंड ने नहीं रोका है, यूक्रेनियन फोर्सेस ने रोका है। भारतीय छात्रों की मार पिटाई भी हुई है। 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है वहां पे। तो बॉर्डर से इस तरह पे भीड़ हो जाना एक चिंता का विषय है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और वेदर खराब है। तो वहां पे रातें काटनी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, जिनके पास अपना सामान भी नहीं है, पैसे नहीं है, खाने पीने का कोई सामान भी नहीं है। और अभी एमईए की जो मैं स्टेटमेंट सुन रहा था तो 6 लाख मेल उनको आए हैं और 8 लाख कॉल्स आ चुके हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और कितने लोग और उनके पेरेंट्स पैनिक में हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि किसी पास के मुल्क में जाके किसी न किसी तरह उनको लाया जाए, रास्ता खोला जाए। पर इसमें फ्लाइट बढ़ानी पड़ेगी, जैसा कि उन्होंने कहा एमईए ने कि 3 फ्लाइट कल जा रही हैं।
तो 3 से क्या 1000 लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। तो कुछ ज्यादा एफर्ट करना होगा, इसको बढ़ाना होगा, कोई ना कोई सोल्यूशन और ढूंढना होगा। ये ढिल्लों साहब, इसी के साथ एक और ये भी जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ने बेलारूस के दूतावास को फिलहाल बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बेलारूस में ही कहीं ना कहीं न्यूक्लियर ट्रायल जो है वो कर सकते हैं, उसे एक्टिव किया जा सकता है। क्या इसको लेकर के भी एक आशंका जो अमेरिका की तरफ से या ईयू की तरफ से किया जा रहा है, कुछ लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल, अमेरिका भी अपनी तरफ से जो सारे सेफ्टी मेजर कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। और बेलारूस में इसी के कारण, क्योंकि बेलारूस पे भरोसा नहीं करते नेटो के कंट्री, तो इसलिए शायद यूक्रेन ने पहले मना कर दिया था, पर बाद में अच्छी बात है कि उन्होंने मान लिया बातचीत करने में। बेलारूस में बातचीत हो रही है, पर एम्बेसीज वर्ल्ड ओवर बंद करी जा रही है, रशिया की करी जा रही है, अमेरिका अपनी बंद कर रहा है, कई जगह से फ्लाइट्स को बंद कर दिया, एयर स्पेस को बंद किया जा रहा है यूरोपियन देशों द्वारा, रशियन सारी फ्लाइट को। यहाँ तक कि अभी रूबल की जो वैल्यू है वो 30% गिर गई है। स्टॉक मार्केट आज बंद रहे हैं यूएसए के, रशिया के, सॉरी। तो एक तरह से पैनिक रशिया में भी है, क्योंकि जब वॉर लंबी खिंचती है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो रूस कितना ही ताकतवर और महाशक्ति में क्यों ना आता हो, लेकिन उसका खामियाजा तो है, युद्ध का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ढिल्लों साहब हमसे जुड़ने के लिए।